औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 2.6 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो एक्सरसाइज 2.6 से मैं पहले कुछ फार्मूलाज़ हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ फार्मूलाज़ हैं, बुक में भी हैं और यहाँ भी कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये फंक्शन है a पावर x और e पावर x, इनके डेरिवेटिव्स। तो a पावर x का डेरिवेटिव जो है वो बाय जितने भी ये प्रूफ होते हैं इनके, वो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने होते हैं। तो f ऑफ x इक्वल टू a पावर x, तो y इज़ इक्वल टू a पावर x लेट कर लेते हैं। वही 4 स्टेप्स हैं, y प्लस डेल्टा y, a पावर x प्लस डेल्टा x एंड डेल्टा y इज़ a पावर x प्लस डेल्टा x माइनस y, और y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये इक्वल टू है a पावर x डॉट a पावर डेल्टा x, यानी बेस सेम होती है ना तो पावर ऐड होती हैं, और अगर पावर ऐड हो रही हो तो सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये इक्वल टू है a पावर x डॉट a पावर डेल्टा x। तो इनमें से a पावर x कॉमन ले लें, यहाँ से a पावर डेल्टा x रह जाएगा और ये a पावर x बाहर आ गया, 1 हो गया। अब डिवाइड कर दें इसको, तो ये डिवाइड कर दिए, ठीक, डेल्टा x से। आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट दिस तो आपने ये a पावर x a पावर डेल्टा x माइनस 1 ओवर डेल्टा x, क्योंकि डेल्टा की लिमिट है इसलिए a पावर x पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बाहर आ जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो dy बाई dx। अब ये जो है ना, ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 में किया है। ये फार्मूला है कि अगर लिमिट ज़ीरो हो और तो a पावर x माइनस 1 ओवर x का आंसर लॉग ऑफ a आता है। ठीक, तो यहाँ भी यही है, x की जगह सिर्फ डेल्टा x है और तो कोई चेंजिंग नहीं है, वो लिमिट ज़ीरो हो रही है, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो। तो ये चैप्टर 1 में प्रूफ हम कर चुके हैं। तो ये इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a, तो इसलिए ये इक्वल टू ln ऑफ a आ गया। तो इसका आंसर आ गया a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x ln ऑफ a। ठीक है। अच्छा, दूसरा है e पावर x का, वो आपने खुद ही करना है। यहाँ e पावर x आ जाएगा, सब जगह e आ जाएगा, एक ही जगह पे e पावर x, उसको आप खुद सॉल्व कर लें। यहाँ भी e पावर x, e पावर डेल्टा x, और यहाँ पे e पावर x बाहर आ जाएगा और इधर e हो जाएगा। जब इधर e होगा तो आंसर ln ऑफ e होगा, स्मॉल e। तो जो ln ऑफ e होता है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये 1 होता है। कैलकुलेटर के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e, तो वो इक्वल टू 1 होता है, इसलिए उसका आंसर 1 होगा, सॉरी e पावर x ही होगा। ये जैसे बताया गया है, ये e पावर x, तो y इज e पावर x, तो लास्ट पे जाके e पावर x ln ऑफ e, और ln ऑफ e 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा e पावर x डॉट 1, e पावर x ही रह जाएगा। इसी तरह जो लॉग का है, लॉग के दो फार्मूलाज हैं, एक लॉग बेस a है और एक लॉग बेस e है। ये दो जो है ना वो हमने प्रूव करने हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax, यानी बेस a है, तो y प्लस डेल्टा y लॉग ax प्लस डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा y हो जाएगा माइनस y की वैल्यू पुट कर दें, माइनस लॉग ऑफ ax। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ये लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ a ओवर b, या लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज़ लॉग ऑफ m ओवर n। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ भी लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, ये m ये n, तो दिस ओवर दिस, और अगर प्लस हो तो प्रोडक्ट होता है, माइनस हो तो क्वोशिएंट फॉर्म में होता है। अब इसको सेपरेट डिवाइड करना है। चलें पहले डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लें, ये डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब जो है वो लिमिट अप्लाई करनी है, ये लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको सेपरेट डिवाइड करें, 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी एक और ये होती है कि चले
ये x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये क्यों किया है अभी बता देते हैं आपको, बाद में भी कर सकते हैं, अभी पहले कर दिया है। तो ये 1 ओवर x के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 ओवर x बाहर है, x ओवर डेल्टा x। असल में इसका रेसिप्रोकल चाहिए क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ ना करें तो आगे जाके जब ये लॉ की प्रॉपर्टी ये है ना, ये लॉ की प्रॉपर्टी है कि अगर ये x की जो पावर होती है ना वो एज अ कोफिशिएंट चेंज हो जाती है, यानी कि पावर को कोफिशिएंट में भेज सकते हैं, और इसी तरह जो कोफिशिएंट में लिखा हुआ है इसको पावर में भी भेज सकते हैं, दोनों इक्वल हैं ये। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये दोनों जो है ना ये इक्वल हैं। तो m log ax और log a x पावर m ये इस तरह है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ना ये पावर में चला गया, x और डेल्टा x ये इधर चला गया। ठीक है, ये जो है ये log के जो कोफिशिएंट है इसको एक को ऊपर भेज दिए ताकि इसका रेसिप्रोकल यहाँ बन जाए, इसका रेसिप्रोकल बन जाए ताकि फार्मूला हम अप्लाई कर सकें। और वहाँ पे अगर आप इसी को भी शिफ्ट कर दें ना इधर 1 ओवर डेल्टा x, तो फिर x को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे वो इधर ही होगा, जो डिवाइड करेंगे वो होल पावर 1 ओवर x होगी, और log की वजह से वो होल पावर आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, बाद में शिफ्ट कर लें या अभी शिफ्ट कर लें, पहले उसको शिफ्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में कि अगर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और ये दोनों रेसिप्रोकल हों और लिमिट 0 हो तो ये e होता है, ये इन्फिनिटी हो ना तो इधर 1 ओवर x और इधर x होता है, और ये 0 हो तो इधर x और इधर 1 ओवर x होता है। ठीक है, ये चैप्टर 1 का फार्मूला है। तो यहाँ पे वो चैप्टर 1 का फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका सारे का आंसर जो है वो e आ जाएगा। ये लिमिट जो है ना ये इसके साथ है। ठीक है, लिखी हुई जहाँ भी हो, जहाँ डेल्टा x होगा वहाँ लिमिट होगी, तो इन टर्म इस पूरे जो एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे वो लिमिट अप्लाई हो रही है। तो ये लिमिट जो है ये इक्वल टू ई है, बेशक अंदर ना लिखें, डायरेक्ट इसको ई लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, log a e। ठीक हो गया, ये 1 ओवर x तो साथ आ रहा था बाहर से। अच्छा, ये log a e आ गया। तो इसको जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं ना तो ये इंटरचेंज हो जाती हैं, ये a e है ना, बेस इसका e हो जाएगा, और जिस log का बेस e होता है ना उसको नेचुरल log ln कहते हैं, तो x ln ऑफ a, ये इसका आंसर आ गया। तो ये दूसरा जो है ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसमें log e x है, यानी ln ऑफ x पहले ही दिया हुआ है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये भी आप देख लिए, y प्लस डेल्टा वाई, log ऑफ x प्लस डेल्टा x और डेल्टा y माइनस वाई हो गया, बिल्कुल वही पुराने मेथड से, डेल्टा y माइनस log ऑफ x हो गया, y की वैल्यू पुट की है हमने ये वाली, अब log ऑफ a और b हो गया। ठीक है, log ऑफ m और n हो गया, और अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये अप्लाई कर दी लिमिट, सॉरी डिवाइड कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी, और इसके बाद जो है इधर इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि इसका रेसिप्रोकल बनाना है हमने, तो x ओवर डेल्टा x को इधर और 1 ओवर x को बाहर, इसको पावर में शिफ्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से, सिर्फ यहाँ पे ln की बजाय वहाँ log a लिखा हुआ है और कोई चेंजिंग नहीं है, ये पावर में आ गई। अच्छा, अब लिमिट इस तरह अप्लाई करेंगे तो ये e होता है। ठीक है, ये दोनों रेसिप्रोकल हों और लिमिट 0 हो, या ये दोनों रेसिप्रोकल हों और लिमिट इनफाइनाइट हो, दोनों केसेस में इसका आंसर e आता है। तो ये e आया इसका आंसर, log ऑफ e, और नेचुरल log ऑफ e 1 होता है, इसलिए ये 1 ओवर x आंसर आ गया। तो अब ये जो 4 फार्मूलाज है ना कि log x 1 ओवर x होता है, और log a x जो है वो 1 ओवर x ln ऑफ a होता है, और e पावर x का डेरिवेटिव जो है वो e पावर x ही होता है, और a पावर x का a पावर x ln ऑफ a। ये 4 फार्मूलाज जो है ना इनको आपने सही तरीके से याद करना है। ठीक है, दोबारा देख लें इधर, ये पहला फार्मूला a पावर x का, और इसका आंसर है a पावर x ln ऑफ a, ये एक फार्मूला है। ठीक, दूसरा फार्मूला e पावर x, तो वो e पावर x ही होता है, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। तीसरा फार्मूला, अगर log का बेस a है और x है
तो इसका 1/x और ln ऑफ a डिनोमिनेटर में 1/x ln ऑफ a, ये इसका आंसर होता है। और अगर इसका जो है वो लॉग बेस ई है तो नेचुरल लॉग बन जाता है, जिस लॉग का बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग होता है ln ऑफ x। तो ये जो है ना, इसका आंसर जो है वो 1/x होगा। ठीक है, ये 1/x इसका आंसर है। अब इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 2.6 करनी है। बेसिक फार्मूला वही हैं जो 2.3 से पहले आपको समझाए गए हैं, बाकी अब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती रहती है। जैसे यहाँ एक्सपोनेंशियल वाले आ गए हैं, तो अब एफ डैश डैश का मतलब ही डेरिवेटिव ही होता है। जैसे dy/dx, y डैश या y1, ये सब डेरिवेटिव्स हैं, मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। ये नोटेशन है एफ डैश एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, अगर ये क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, फर्स्ट पार्ट देखें इसका। तो बेसिक रूल आप समझ लें। अब ई की लिखा हुआ है ना, तो आपने भी आइडेंटिफाई करना है ई है, तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, d/dx सब लेफ्ट हैंड साइड, d/dx सब राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे d/dx के बाद आपने फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो ये फॉर्म है ई पावर एक्स की, ई पावर का कोई फंक्शन है, तो ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ही होता है। लेकिन इसमें x तो नहीं है ना, x√-1 है, तो पहला तो वही फार्मूला होगा जो लिखा हुआ है, ई पावर दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अगर x होगा तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाता है। लेकिन x के अलावा जब भी कोई और आती है इसका फंक्शन इसका, तो उस सूरत में ये जो है ना, उसका डेरिवेटिव अलग होता है। ठीक है, पहले भी यही किया है साइन एक्स का कॉज एक्स, लेकिन अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो कॉज एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वो अलग आता है। इसी तरह इसका डेरिवेटिव अलग आएगा साथ। ठीक है, तो इसका आप सॉल्व कर लें 1/2 पावर -1/2, बाकी ये सिंप्लीफाई कर लिए, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिए। अब ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, टेकिंग डेरिवेटिव। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइडेंटिफाई करें, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है u.v, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो पहले प्रोडक्ट फार्मूला वही 2.3 से पहले वाला u.v, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा, अब जहाँ भी d/dx है उसके बाद की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर ई पावर वाला फार्मूला है, तो ई के फार्मूले का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर जो भी लिखिए एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो भी यहाँ है वो इनटू डेरिवेटिव दिस, और x³ का 3x²। इस 1/x का ये ऊपर भेज देंगे, x पावर -1 हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव ले तो -1x की पावर -2, तो -1/x² हो जाता है। ठीक है, और ये वाला इसी तरह ही लिख दिया हमने, ये वाला वो x पावर -1 का लिखा हुआ है डेरिवेटिव। तो बस अब इसको ये सिर्फ सिंप्लीफाई कैंसिल कर दें, बाकी आंसर आ गया आपके पास। कॉमन लेना है तो ले लें। यहाँ पे आप देखिए ये भी प्रोडक्ट फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये प्रोडक्ट फार्मूला पहले अप्लाई किया। अब इसके बाद ये देखा कि 1 का डेरिवेटिव वो 0, लॉग का नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x होता है। 1 यहाँ पे फंक्शन, जो भी यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, अब यहाँ x लिखा हुआ है तो 1/x, और x के अलावा कुछ और लिखा हो, सपोज x² लिखा हो, तो 1/x² डेरिवेटिव ऑफ x²। अब ये 1/x और डेरिवेटिव ऑफ x लिखते नहीं हैं, लिख भी दें तब भी कोई मसला नहीं है। 1/x डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, इसलिए लिखते नहीं हैं। ये 1 प्लस log x, और ये e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, और अगर x के अलावा कोई और हो तो e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट, इसका भी लिख सकते हैं e पावर x डेरिवेटिव ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है। बस ये इसका सॉल्व हो गया, बाकी अब सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम वगैरह ले लें इसका, ये लिए हुआ है। ये अब देखिए ये u/v की फॉर्म है, तो u/v का ये फार्मूला लगाया है, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v/v का स्क्वायर। ठीक, अब जहाँ भी d/dx है उसको आप देखिए, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, e पावर x ये है, इधर e पावर -x का e पावर -x इंटू डेरिवेटिव ऑफ -x, वो -1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0। बस ये सॉल्व हो चुका है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इनको e पावर x को थ्रू आउट कॉमन ले लिया है,
और इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। इसी तरह ये अब देखें लॉग है, डेरिवेटिव बोथ साइड के लिए, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर ब्रैकेट, नेचुरल लॉग का 1 ओवर ब्रैकेट आ गई, और ये x के अलावा कोई और हो तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट ब्रैकेट, 1 ओवर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। और सिंपल जब x होता है ना log ऑफ x, तो 1 ओवर x डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो 1 हो जाता है, तो 1 ओवर x आंसर आता है। तो log का अभी जो हमने डेरिवेटिव प्रूव किया है 1 ओवर x प्रूव किया है, तो x के अलावा कोई और हो पहले तो वही 1 ओवर, और उसके बाद इस जो भी कुछ और होगा उसका डेरिवेटिव अलग से। अब e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x ही होता है, और x का डेरिवेटिव 1, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x वो -1। ये सॉल्व हो गया। चाहे तो इसको ये जो आंसर है ना इसको 10 हाइपरबोलिक x लिख दें, ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, यही आंसर है इसका। इसी तरह छठा पार्ट देखिए, ये भी f ओवर g की फॉर्म है, ठीक है, ये u ओवर v की फॉर्म है, कोशेंट रूल अप्लाई होगा, पहले ये कोशेंट रूल अप्लाई किया है, ठीक, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब जहाँ डी बाई डी एक्स है इसको देखिए, ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ ए एक्स वो ए हो गया, ई पावर माइनस ए एक्स का ई पावर माइनस ए एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ माइनस ए एक्स वो माइनस ए हो गया। ये एज इट इज़, इसका ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स का डेरीवेटिव ए, ई पावर माइनस ए एक्स का माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स का माइनस ए, ठीक, और अब इसका स्क्वायर। बाकी अब सिंप्लीफिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई करें और देखें ये सेम है तो होल स्क्वायर हो गए हैं, तो स्क्वायर्स वगैरह ओपन करके इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर्स ओपन किए हैं, माइनस को मल्टीप्लाई किया है, साइन चेंज हुए हैं, ये दो दो कैंसिल हो गए हैं, बाकी ये 2 और 2 4 हो गया और ये a बाहर है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। और ये जो 2a भी है ना ये वाला, ये क्योंकि ई पावर 0 है, किसी चीज़ की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया। आगे सातवां पार्ट आप देखें, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस का होल अंडर रूट। अब इसकी पावर को आइडेंटिफाई करें तो ये एफ ऑफ एक्स पावर एन है, एफ ऑफ एक्स पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स पावर एन का एन, एफ ऑफ एक्स की पावर एन -1, तो -1/2 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन -1 डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स पूरा। ये तो इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब इसका क्या होगा, लॉग का क्या होता है 1 ओवर ब्रैकेट, ये 1 ओवर ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ठीक है, अभी भी हमने किया यही। और अब जहाँ डी बाई डी एक्स ई पावर 2x का ई पावर 2x का ई पावर 2x और इंटू डेरीवेटिव ऑफ 2x 2 ई पावर -2x का ई पावर -2x इंटू डेरीवेटिव ऑफ -2x -2, क्योंकि फार्मूला क्या है ई पावर x का डेरीवेटिव ई पावर x ही होता है, लेकिन x के अलावा जब कोई और होता है तो उसका साथ आगे डेरिवेटिव आता है। ये भी हमने प्रूव किए हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी डेरिवेटिव्स हो चुके हैं, बाकी अब सिंप्लीफिकेशन है, जो जो ये लिखे हुए हैं उनको बस लिख दें इधर, और कोई चेंजिंग थोड़ी बहुत करनी है तो कर देनी, तो एज इट इज़ ठीक है। ये 2 से कैंसिल होगा बस। और नेक्स्ट पार्ट जो है इसको आप देखें, लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर -2x पावर 1/2, ये होल पावर नहीं है, इसकी पावर है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को ये इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ रह गया, तो आपने डेरिवेटिव इसका लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ये है, ये इसका डेरिवेटिव है ये, ठीक है, 1 ओवर दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस, यही इसका आंसर है, ये इस वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो 1 ओवर दिस इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वो ये ऊपर कर चुके हैं, ये वाला 1 ओवर दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये आप खुद सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, तकरीबन कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है, पार्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो आप ज़रा देखें इसमें भी ये मेथड सारे तकरीबन सेम हैं। कुछ पार्ट आज कर लेते हैं इसके भी। तो पहला जो फॉर्म है ना ये प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले ये किया है कि ये जो लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट है ना, इसी तरह लिखा रहने दे तब भी ठीक है, बार एक्स की पावर 1/2, तो ये 1/2 इधर शिफ्ट कर दिया है,
ठीक है, पावर लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से। अभी कुछ नहीं किया, अभी सिंपल इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब ये बच गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो डेरिवेटिव बोथ साइड का लें, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक हो गया। तो लॉग का 1/x और एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। 1/2 को मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई कर दें। ये भी देखें, इसमें भी अगर चाहें तो ये नहीं, इसमें नहीं लग सकती प्रॉपर्टी, डायरेक्ट है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब ये लॉग की अपनी पावर है ना, अगर लॉग के बाद वाले किसी इसके फंक्शन की पावर हो ना तो वो शिफ्ट कर देते हैं इधर, चाहें तो शिफ्ट कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव पहले आप फॉर्म को dy/dx के बाद फॉर्म को आइडेंटिफाई करें। तो ये आइडेंटिफाई किया तो f ऑफ x पावर n है, तो n f ऑफ x n-1 डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। वही पुराने फार्मूले बताया कि ये आखिर तक चलते रहेंगे। ठीक है, और ये दिस और x का डेरिवेटिव 1, बाकी ये माइनस है, इसको नीचे भेज दिया है। और ये log ऑफ x की पावर 1/2 आ गया। अब क्या करना है, बस यही आंसर है इसका, और तो कुछ खास नहीं। एलसीएम लिया गया, एलसीएम ले लें, लेना है तो ना भी लें तो कोई नहीं मसला। तो ये वाली कौन सी फॉर्म है, u ओवर v की फॉर्म है। ठीक, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। तो ये dx/dx 1 हो गया और log का 1/x हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। ये वाली कौन सी फॉर्म है, पहले इसको ऊपर भेज दें और x की पावर है इसलिए ये शिफ्ट किया जा सकता है, -x² log x। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है, माइनस को बाहर ही रहने दें और ब्रैकेट लगा लें, या एक -x² ले लें, एक log x ले लें। तो बहरहाल माइनस को बाहर ही रहने दें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और माइनस ब्रैकेट के बाहर। ये जो है पांचवा पार्ट, इसको भी पहले यूँ करें कि ये 1/2 को इधर शिफ्ट कर दें पावर को। ठीक, अब ये आ गया, इसको भी शिफ्ट, इसको भी कर सकते हैं आप, log ऑफ m माइनस log ऑफ m, और बाहर ये 1/2 इसी तरह ही रहेगा साथ। और फिर आप डेरिवेटिव ले लें, या इधर से आप आगे डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। आप डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिए, अब ले लिए, सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं किया। पहले तो ये पावर को जस्ट log की प्रॉपर्टी से शिफ्ट किया है, डेरिवेटिव से नहीं, अब डेरिवेटिव शुरू किया है। तो डेरिवेटिव log का क्या होता है, 1 ओवर ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ब्रैकेट। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको log ऑफ a माइनस log ऑफ b, यानी log ऑफ x² - 1 माइनस log ऑफ x² + 1 लिख के अब डेरिवेटिव लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहरहाल जैसे भी लें, तो ये 1 ओवर दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये u ओवर v की फॉर्म है, पहले भी कर चुके हैं, ये उसका डेरिवेटिव है। इसको यहाँ सिर्फ बस देख लें आप कैसे हुआ है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, ये है इसका। ठीक है, तो चलें, ये 5 पार्ट इसके अभी काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन 2 के भी आप सॉल्व कर लें। ऐसे नेक्स्ट भी देखें, हैं आसान है, मतलब वही जो फार्मूला हैं एक ही बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। चलें इंशाल्लाह ताला बाकी नेक्स्ट टाइम।